होगा, हानि होगी। तो लोग देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा, दान करते हैं हम, पुण्य करते हैं, ये कहते हाँ मिलेगा। अच्छा एक बात देखिए, आप लोग देखे होंगे कुत्ता को, देखें कुत्ता को, कुत्ता एक सामान्य होता है, अब एक कुत्ता विशेष होता है। कल भी जय कुमार बाबा बोल रहे थे कुसमोल में, तो उन्होंने कहा एसपी डॉग होता है, डीएसपी डॉग होता है, एक लाल साधु थे हमारे बगल में, हमको कहते हैं कि एसपीओ डॉग है, डीएसपीओ डॉग है, सुनै छियै जे एसपीओ डॉग डीएसपीओ डॉग है। तो उधर नहीं जाना, कुत्ता है। अब मान लीजिए वो जो कुत्ता है जो सेना के साथ में रहता है, उसको जानते हैं सुविधा, आपको हमको सहित वैसा भोजन नहीं मिलता है, जैसा उस कुत्ता को मिलता है वैसा भोजन ना आपको और ना हमको नहीं मिलता। ऐसा भोजन उसको मिलता है नहीं। साबुन, उसको नहलाने के लिए साबुन है, उसको नहलाने के लिए नौकर है, उसके लिए बढ़िया से ऐसे वैसे जगह पर नहीं बैठता, उसके लिए एकदम साफ सुथरा, एकदम पूरा बढ़िया से चौकी लगा के उस पर सब कुछ जगह, तब वो बैठेगा, नहीं तो नहीं नचेगा। क्यों हुआ जानते हैं? वो कुत्ता क्यों बना? वो अगले जीवन में खूब दान किया था, खूब दान किया, दान का तो फल मिलवे नहीं करेगा, दान का फल मिलेगा। तो हमारे गुरु महाराज समझाते हैं दान करो, नहीं करो सो नहीं, लेकिन दान पात्र को विचार के करो। स्वामी कुसुमलाल बाबा थे, तो एक बार हमने इसी तरह से दान पर चर्चा उठाई, तो उन्होंने कहा हे रे बाबू, तोरार का बेसी पैसा छोड़ तो कतो देने घुरे छी, लेकिन दान दे ले जाने छी। दानो दे ले जानना है, कहते हाँ दानो दे ले जानना है। अब दान तू डाल भी शिवेंद्र बाबू का, शिवेंद्र बाबू तो सिगरेट पी लेते, अब शिवेंद्र बाबू का नाम ले लेकर मतलब शिवेंद्र बाबू पिए से बात है। हमार के मतलब कोई एहन पात्र है जे सिगरेट पिए छे आ ओकरा दुख देखलिए हम। आप देखिएगा जो भिखारी सब बैठा होता है ना, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला दाता राम, उसको भी पैसा दीजिए। अभी वो पूरा एकदम ड्रेस में है, वो उसका भी ड्रेस है, जैसे हम लोगों का ड्रेस है ना, भिखारी का भी ड्रेस होता है माँ बहन, तभी वो लगेगा एकदम बिल्कुल। और शाम में जाके देखिए उसको दारू दुकान में दारू पी रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहा है, किसी बात की कमी नहीं होती है ना। तो वो विचार करके देना है, तो उसमें आपको हानि हो जाएगी। लेकिन यही जो है, यही माने क्या, ये सत्संग, इसमें हानि होने वाला नहीं है, इसमें भक्ति में कोई हानि नहीं है। और बाहरी पूजा में हानि है। बाहरी पूजा में अगर आपका दान गलत हो गया, पूजा गलत हो गया, देखिए जैसे लोग पूजा करते, ब्राह्मण पंडित आते हैं ना, अब उस दान, उस मंत्र का समय नियत है, इतना समय में इतना मंत्र उच्चारण होना चाहिए। अगर उतना समय में उतना मंत्र उच्चारण हो गया, अशुद्ध शुद्ध हो गया, तब तो लाभ मिलेगा। और नहीं उतना समय में नहीं हुआ, शुद्ध शुद्ध नहीं हुआ, तो मंत्र का उल्टा परिणाम होगा। एक बार रावण जग कर रहा और मंत्र ब्राह्मण लोग पढ़ रहे थे, तो अब चूंकि यहाँ राम रावण की लड़ाई थी, अब सोचा कि ये तो रावण तो अब यज्ञ कर रहा है, अब कैसे होगा। हनुमान जी पंडित का रूप धारण किए, अब पंडित का रूप धारण करके पंडित जी सबके पास में सट गए, है ना। और उसको कहा कि भाई सुनिए, आपको मैं फलना चीज या इतना ये न वो दूंगा, इस मंत्र को बदल दीजिए। क्या बदला था? भर्तृहारिणी पढ़ रहा था, तो हनुमान जी ने कहा इसको भर्तृकारिणी पढ़ दीजिए। पढ़ दिया, परिणाम बुरा हो गया। जब कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, उच्चारण में गलती हो गई, है ना, तो उसका उल्टा परिणाम हो गया। लेकिन इस सत्संग में कोई उल्टा परिणाम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा भी करेंगे तो उस दिन करे थे ना, नेहा विक्रम ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यथ धर्म से त्रायतो महतो भयात। थोड़ा सा भी भजन
आपके उद्धार का कारण बन जाएगा, है ना। कैसे? अब उसी को सुना रहा हूं। सुनी, सुनना है। कैसे? सुनी समुझई जन मुदित मान, मज्जई अतु अनुराग। हलवा लोग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ, तुम्हारे तेजस्वी बाबू के यहाँ हलवाही करते। आजकल तो कर रखने से हलवा के नहीं हो, अब ट्रैक्टर भाग गया, अब ट्रैक्टर हो गया। तो अनमन खेती, अब को कहे हरवाहा नहीं, खेत भी जो जोतता है लोग, तो उसमें भी अनमन है न। हल को लगले नहीं दिया, नहीं, हल को दूरी से जोत दिया, समय से नहीं चलाया, तो ये सब कमी है, ये सब कमी है। तो ऐसा अगर हम लोग काम करेंगे तब लाभ नहीं होगा। तब मन लगा करके खेतिहर जब हल चलाते हैं, तब देखिएगा उसकी दृष्टि है वहां, जो हमारा जरा सा भी जमीन परती नहीं पड़े, नहीं, लगा करके एकदम सटा करके वो हल चलाते हैं। हल वहां जब चलाता है तब वो सटा करके उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको समय पूरा करना है। हमारे गुरुदेव थे कृष्णमोहन बाबू, तो वे कहते थे, जब हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते तो कहते थे, हे रे लखन के जी हमार की नाम से जाने छी? हम समझते थे उनकी बात को। देखिए हमार नाम से मास्टर, मास माने महीना, टर माने बीत गया। हे रे महीना टरलो, टका हमरा भेटबे करतो, तू पढ़ने पढ़। थे बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे थे, और मेरे तो बहुत खुश थे वो। लेकिन वो ऐसे हंसाने के लिए कहते थे, लेकिन वो हंसाने के लिए कहते थे, लेकिन आपका जो काम करने वाला है वो सही माने में बेईमानी करता है। तो उस तरह से मन लगा करके जो करेगा, तो सुनी समझाई, यानी सुनना है, समझना है। जन मुदित मन, श्रोता कैसे? आनंदित मन से, जो क्या कहा जा रहा है, इस कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, और उस कहने के भाव को, अर्थ को, तात्पर्य को हम लोग अगर भाव सहित समझ लेंगे और उसमें हम पूरा ओतप्रोत हो जाएंगे, तो जब पूरी सुनाई हमारी हो जाएगी ना, तो लहही चार फल अछत तनु, जीवन काल में ही आपके सुनने का फल मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको जो है सो धर्म होगा, धर्म होगा, और धर्म के बाद धन होगा, और जब धन हो जाएगा तब क्या होगा आपको? तो जीवन में जितनी कामनाएं हैं, जितना आपके मन में लालसा है, चाहना है, वासना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो धन रहेगा तो किसी बात की कमी रहेगी। गाड़ी खरीदना, बढ़िया गाड़ी खरीदना, ये सब नहीं। मोटरसाइकिल का दाम 3-3, 4-4 लाख है, मोटरसाइकिल का दाम 3-3, 4 लाख, तो धन रहेगा तब ना 4 लाख वाला मोटरसाइकिल पर चढ़िएगा। कारे है तो अभी जो पूर्णिया में मर्डर हुआ है सूरज बिहारी का, 3 करोड़ की गाड़ी थी, 3 करोड़ की एक गाड़ी थी। पैसा था तब ना, हमको मन होगा 1 करोड़ की गाड़ी पर चढ़े तो चढ़ लेंगे ना, है ये नहीं है ये 3 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी पर, लेकिन वो 3 करोड़ की गाड़ी पर चलो। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन कमाया, उसके पास में धन था। उसी तरह से इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत वर्ष है। अमृत किसको कहते हैं? अरे अमृत का काम है अमर कर देना, सत्संग का भी काम है अमर कर देना। अगर आपने सही माने में सत्संग ठीक से सुन लिया तो आप अमर हो जाएंगी, आप अमर हो जाएंगे। कैसे? तो हम लोग सुनते हैं भक्ति पाठ में, कहीं कथा सकल बिलो के हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पर लीन भई जह नहीं फिरे। सबरी माँ वहां चली गई जहां से कोई वापस